बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, माह रबीउल अव्वल, इस माह मुबारक में जहाँ सादिकीन की विलादत मुबारक का यह महीना है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया आक़ाए दो जहाँ और जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार, वहीं पे यह महीना हमें वहदत का, अख़ुवत का और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल का दर्स देता है। इसी माह मुबारक में हम एक नया सिलसिला हिकमतनामा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अख़ज़ शुदा अहादीस का शुरू करने जा रहे हैं। दरस हदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इन मुख्तसरन दुरूस में हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वीडियो में एक हदीस के ऊपर, यानी आपकी खिदमत में हदीस पेश की जाएगी और हदीस का मफ़हूम पेश किया जाएगा और मुख्तसरन उस पर गुफ्तगू की जाएगी, ताकि इस माह मुक़द्दस में, इस माह मुबारक में हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत तैयबा से भी कुछ सीख सकें। ना सिर्फ जश्न मनाते रहें, बेशक खुशी मनानी चाहिए। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से वाबस्ता अफराद, उनके मुहिब्बीन, उनके चाहने वाले, शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस बहन भाई, जिनके दिल में अल्लाह ताला ने अपने नबी और उनकी आल की मोहब्बत डाली है, मुवद्दत अकीदत डाली है, बेशक उनको खुशियाँ मनाना चाहिए, इसमें कोई नहीं, लेकिन शरअ की हदूद के अंदर। और ख़ुशी मनाने के साथ साथ जो ज़्यादा तवज्जो चाहिए हमें, वो ये है कि हमने आपकी सुन्नत और सीरत मुबारक से क्या सबक लिया है, अपनी ज़िंदगी को, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को आपकी सीरत और सुन्नत की राह पर डाला है या नहीं। अभी तक हम सिर्फ़ सुनने और सुनाने तक महदूद हैं जी। अभी तक हम सिर्फ़ महफ़िल में और जुलूसों में शिरकत तक करने तक महदूद हैं। बेशक जैसे हमने अर्ज़ किया कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घराने की खुशी में खुश होना और गमी में गमगीन होना एक बंदा मोमिन की निशानियों में से है। अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके सदक़े और वसीला से हमें अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बताए अहकामात, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत से हम इसी वसीले, जिस वसीले का नाम रसूलुल्लाह खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी वसीले के सर सदक़े हम मुतारफ़ हुए हैं अल्लाह की ज़ात से, मार्फत खुदावंद से, मार्फत तौहीद से, इस्लाम से, कुरान से और ख़ुद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोशनास कराने वाली, उनका तारफ़ करवाने वाली शख्सियत आज़म पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो इस माह मुबारक का तकाज़ा ये भी है कि जनाब हम उनकी सुन्नत और सीरत को, उनके अक़वाल मुबारक यानी हदीस मुबारक को सुनें, समझें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। कम अज़ कम अपनी ज़िंदगियों में हम शरीयत मुक़द्दसा जो आका करीम की लाई शरीयत क़यामत तक रहनी है और तालीमात कुरान व अहले बैत, इनको कोशिश करें, नाफज़ करने की कोशिश तो हम कर सकते हैं। चलें, ये उज़र अपनी जगह सही कि जनाब कुछ भी हो जाए, आजकल के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं जी, हम मिनवान उस तरह से नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। अव्वल तो ये उज़र जो है नाकाबिल कबूल है, जब वो मासूम हस्तियाँ हर किस्म के हालात में, गुर्बत में, तंगदस्ती में, जंग में जी, अमन में, हर जगह हमें इस्लाम पे अमल करके बता गई हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए हमारी तरबियत करनी थी क़यामत तक के आने वाले अपने मानने वालों के लिए। वो नमूना अमल इसलिए करार दिया गया कि देख लो भाई, भूख में, धूप में, छाँव में, प्यास में, जंग में, अमन में, घर में, बाहर जहाद में, मैदान में, हर जगह इन्होंने किस तरह कुरान और शरीयत के अहकामात पर अमल किया है। जब ये कर सकते हैं मेरे आला और अरफा बंदे, मेरी आला तरीन मखलूक, जब ये शरीयत पे हर हाल में अमल करते हैं, ये शरीयत की पासदारी करते हैं, तो तुम लोगों को क्या तकलीफ़, तुम लोगों के पास क्या अवसर है। ये सवाल अल्लाह ताला
हमसे करेगा, चूँकि हमारे पेश नज़र गुज़श्ता अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत मुबारका है, हमारे सामने नमूना अमल है। लिहाजा अब ये उज़र काबिल कबूल है ही नहीं कि जी भूख है, हालात ठीक नहीं है, शरीयत पे अमल करेंगे जी, पेट में तो कुछ हो, जेब में तो कुछ हो। मेरे समेत हर बंदे के ये वसवसात का शिकार करता है शैतान, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन हमें फ़ौरन पनाह लेनी चाहिए कुरान की, फ़ौरन पनाह लेनी चाहिए सुन्नत की, फ़ौरन पनाह लेनी चाहिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा की। और हमें ये सोचना चाहिए कि यार हमारे हालात उससे भी सख्त हैं कि जो असर अशूर करबला में हालात थे। भूख प्यास, मौत के साए, नमाज अदा हो रही, पता है कि सुबह किसी ने बचना ही कोई नहीं, शहीद हो जाना सब ने, लेकिन शब अशूर तिलावत कुरान हो रही। तो ये उज़र जो शैतान हमें वसवसे डाल देता है कि यार हालात कुछ अच्छे हो जाएं जी, किताबों से पेट नहीं भरते, इल्म से पेट नहीं भरता, फलाना है टींगना है, ये शैतानी वसवसात उसके हथियार हैं। अल्लाह ताला के कलाम की मदद से, सुन्नत और सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदद से उठिए, अपनी अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह की तरफ हम मुतवज्जे हुए, अपने अपने इस्लाह नफ्स की तरफ मुतवज्जे हुए, नफ्स के बेलगाम घोड़े को राम करने के लिए अल्लाह से मदद मांगे। और आज से अभी से अल्लाह ताला से अहद करें कि या अल्लाह मदद तू हमारी कर, नीयत हमने कर ली है, तौफीक तू हमें दे, नीयत हमने कर ली है, असबाब तू पैदा कर, इरादा हमने कर लिया है कि हमने अपनी ज़िंदगियों को, अपने घर को, अपने ख़ानदान को, जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है, सबसे पहले अपनी ज़ात को, अपने नफ्स को हमने पाबंद शरीयत करना है। इरादा कीजिए, कोशिश कीजिए, नतीजा उसके हाथ में है। और वो तो इतना खुश होता है, मतलब जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने एक बंदे की तौबा से ताइब होकर वापस आने से खुश होता है, किसी चीज़ से इतना खुश नहीं होता। हदीस मौजूद है। तो चलते हैं जी, इब्तिदाइया थोड़ा लंबा हो गया। ये एक किताब आपको पीछे नज़र आ रही है जी, मिज़ानुल हिकमत, 8 जिल्दों पे, जिसका मैंने मुख्तसर तारफ़ पेश किया था कि इसमें तमाम मकातब इस्लामिया से अहादीस मुबारका ली गई और मकतब तशय्यो की कुतुब अरबा और दीगर कुतुब से बाकी मासूमीन के हदीस लेके ये मजमूआ 8 जिल्दों का तैयार किया गया। इसमें से मुंतखब किया गया है फिर अलग अलग से, जैसे ये मुंतखब हिकमतनामा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका तारफ़ दूसरे चैनल पे किताबी दुनिया ऑफिशियल चैनल पे पेश किया जा चुका है। इससे फिर हम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से मदद लेंगे सीखने और सिखाने के लिए। सबसे पहले बंदा हकीर ख़ुद इस तरह की चीज़ों से अपनी इस्लाह अल्लाह से दुआ करता है, और फिर दुआ है कि जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँच जाए, कोई एक बंदा भी अगर सीख जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। हमारी मेहनत व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। इसीलिए एक बंदा भी एक वीडियो देख के इरादा करता है, अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देता है बात कि यार दीन कोई चीज़ है, शरीयत कोई चीज़ है, सुन्नत कोई चीज़ है। ज़बानी जमा खर्च, ज़बानी दावे या अकीदे दिल में रख लेने से बंदा मुसलमान मोमन नहीं हो जाता, ये खाम ख्यालियाँ हैं। तो हमारी मेहनत दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगी। अच्छा जी, आज जिस हदीस से हम दर्स की इब्तिदा करने जा रहे हैं ये है जी अल तफक्कर, यानी गौर व फिक्र करना। इसमें सबसे पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका को पेश किया गया है, और उसके बाद फिर उसकी ज़ेल में अहादीस पैगम्बर 2 लिखी गई हैं। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत को पेश किया गया है वो जनाब सूरह मुबारक अल जासिया की 13वीं आयत है, और इसका तर्जुमा ये है कि और इसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों को मुसख्खर कर दिया है, बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए निशानियाँ पाई जाती हैं। अब इसकी ज़ेल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब अलामुद्दीन किताब से और मन ला यज़र अल फ़क़िया से एक हदीस पैगम्बर नकल की गई है कि आपने फरमाया है कि ईमान के लिहाज से सच्चा मोमिन वो है जो दुनिया और आखिरत के मसला में ज़्यादा फ़िक्र करता है, ज़्यादा तदब्बर करता है। और फिर एक और जगह आपने फरमाया कि कोई भी इबादत फ़िक्र करने की तरह नहीं रखती अजर व सवाब, यानी कोई भी इबादत ऐसी नहीं है जो तदब्बर करने, तफक्कर करने, फ़िक्र की घोड़े बेलगाम छोड़ने कि भाई दौड़ो जहाँ तक दौड़ सकते हो, फ़िक्र करो दुनियावी मामलात, आखिरत वाले मामलात, अकायद में गौर व फिक्र, अमाल में गौर व फिक्र, रात को सोते वक्त अपने पूरे दिन के मामलात में गौर व फिक्र। तो इसी की ज़ेल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी इबादत फ़िक्र करने की तरह नहीं हो सकती, यानी अजर व सवाब नहीं रख सकती। फिर एक जगह आपने
अल-काफ़ी से ये हदीस नकल की है कि आप फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गौर व फिक्र बसीरत रखने वाले दिल के लिए ज़िंदगी का सबब होता है। जिस तरह रोशनी का तलबगार जो है नूर के ज़रिए तारीकी में रास्ते तय करता जाता है, इसी तरह बसीरत रखने वाला जो है गौर व फिक्र के ज़रिए अपनी राहें आसान करता जाता है। तुम पर लाजम है कि तुम्हारा खलूस अच्छा हो और इंतज़ार यानी सुस्ती कम हो। उठो और तदब्बुर करो, यानी तदब्बुर करने तफक्कर करने को कुरान में भी आप जगह जा बजा देख लें। ये सूरह मुबारका अल-इनाम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो वही है जिसने तुम सबको एक नफ्स से पैदा किया, फिर सबके लिए करारगार मंजिल और वदीयत मुकर्रर की है। हमने साहिबान फ़हम के लिए तमाम निशानियों को तफसील के साथ बयान कर दिया। अब गौर करना, फ़िक्र करना, तफक्कुर करना, तदब्बुर करना, ये तुम्हारा काम है। हमने बयान कर दिया खोल के हर चीज़ को, और जो चीज़ें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इशारतन ज़िक्र होती हुई हैं, उनकी जो तफसील है, उनका जो अमली नमूना है, वो सरकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया की सुन्नत मुबारका में है। तो आज ये जो तीन अहादीस आपकी खिदमत में पेश की गई और 2 आयात कुरानी पेश की गई, इनका जो निचोड़ है वो ये है कि गौर व फिक्र तदब्बुर ये सबसे अजीम इबादत है। आबद का मुकाम या तदब्बर करने वाले का मुकाम आलिम का मुकाम जो है वो आबिद से इसीलिए ज़्यादा है कि आलिम गौर व फिक्र करता है, दीन का इल्म हासिल करने में अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है और फिर उस दीन को आगे तक पहुंचाता है, जबकि आबिद इबादत करता है फ़कत अपने अजर व सवाब के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। इसलिए कुछ रवायात में, बल्कि बथेरी रवायात में, एक आलिम का, एक गौर करने वाले का मुकाम एक आबिद से, इबादत करने वाले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यानी आलम के कलम की स्याही शोहदा के खून से अफजल करार दी गई है कुछ रवायात में। तो आज की जो हिकमत है, आज का जो हिकमतनामा का पैगाम है, उसकी इब्तदा की है हमने जहाँ से इस किताब के बाब की इब्तदा हो रही है कि गौर व फिक्र, तफक्कुर, तदब्बुर, बैठें, सोचें, समझें क्या खोया, क्या पाया और आगे क्या कर लेंगे आप। हमसे पहले जो नस्लें गुजरी हैं वो जायदादें साथ ले गई हैं, वो बैंक बैलेंस गाड़ियाँ साथ ले गई हैं, वो ये लड़ाई झगड़े कीना दूजियाँ साथ ले गई हैं, साथ उनके अमाल गए हैं। पीछे क्या छोड़ गए हैं? अखलाक, अमले सालिया। अखलाक और अमले सालिया अगर वो छोड़ गए हैं जाने वाले, उन्हीं की वजह से उनको याद किया जाता है, उनकी नेक नामी पीछे रह गई है। या वो दुनियावी माल रह गया कि जिसकी वजह से पीछे वाले या तो अगर हलाल कमाई का था अल्हम्दुलिल्लाह तो वो अजर व सवाब ख़ुद भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और वो बरज़ख में अपने माँ बाप आबा व अजदाद को भी इस्तिफ़ादा पहुँचा रहे हैं उसको नेक कामों में ख़र्च करके, और या फिर आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, दुश्मनियाँ पड़ गई हैं। जाने वाला जो है बेबसी की हालत में जो दुनिया से चला गया है, वो क्या छोड़ के गया तो क्या लेके गया, ये गौर व फिक्र सबसे पहले करेंगे। हम क्या भाई कर लेंगे? कौन सा ऐसा जनाब वो क्या कहते हैं कि बम्बू वो उखाड़ गए हैं जो हम बम्बू लगा देंगे या उखाड़ जाए? कुछ भी नहीं, यही कुछ ही जाना। दुनिया बनाई अल्लाह ने इसीलिए कि मोमिनीन को यहाँ भेजा जाए, उनका इम्तिहान लिया जाए, उनको जनाब ट्रेलर दिखाए जाएँ, कुछ आसाइशें दुनियावी दे के कि भाई ये देख लो ये आर्जी हैं और ये पासकू भी नहीं है उन आसाइशों और नेमतों के जो जन्नत में तुम्हारी मुंतज़र हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किए बगैर, ड्यूटी पे जाए बगैर तो जनाब दुनियावी मालिक भी तनख्वाहें नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फिर भी हमें कई ऐसी नेमतों से जिसके हम मुस्तहिक भी नहीं होते, हमारे गुनाहों को दरगुजर करके हमें नवाजता है, मौके फराहम करती है वज़ात कि अच्छा शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए। गुनाह करने पे फ़ौरन अज़ाब नहीं नाज़िल होता, तौबा का मौका मिलता है। आप देख लें जितने ज़ालिमीन तारीख़ में गुजरे हैं, शदाद, नमरूद, फ़िरौन, यज़ीद लाइन, जी जितने भी गुजरे हैं, किसी को जुर्म देख लें आप, करबला में कितना बड़ा जुर्म उसने लाइन ने, इब्ने साद और अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, यज़ीद लाइन ने, आप बताएं कि क्या फ़ौरन उन पर अज़ाब नाज़िल हो गया और वो जल के सुहा हो गए? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये हिकमत है और ये हमारे लिए निशानी है कि देख लो मैं उन ज़ालिमीन को भी फ़ौरन नहीं पकड़ा, उनको भी तौबा का मौका दिया है। तो तू भी बंदे अब इस्लाह कर ले अपनी, तू तो फिर मेरे नबी और उनकी आल से मोहब्बत करने वाला, मानने वाला है, भाई आ जा, उनके रास्ते पर भी आ जा। तो इस तरफ हमें तफक्कर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह मुबारक में खुशियाँ मनाने के साथ साथ इस्लाह नफ्स करने की भी तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।